अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सलूसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। ख़बर जो है बेसिकली आज वो ये है कि बहुत ज़्यादा एक चीज़ ट्रेंड कर रही है, वो है हैशटैग एयर ब्लू के हवाले से। जहाँ पर एक फ़्लाइट थी, एक फ़्लाइट की स्टोरी है कि कराची जा रही थी एक फ़्लाइट और वहाँ पे सवार थे बिलाल फ़ारूक लवारी साहब। आई थिंक उनका ये नाम है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन यही नाम सुनने में आ रहा है। और वहाँ पे उनके साथ जो आई थिंक सीट नंबर 3, 4 या 5 में एक कपल सवार था, एक कपल बैठा हुआ था जो अजीब व गरीब हरकतें कर रहा था, जो इस तरह की हरकतें कर रहा था जिसकी पाकिस्तान में कोई भी सकाफ़त, कोई भी तहज़ीब, पाकिस्तानी तहज़ीब इजाज़त नहीं देती। वो सुकनार हो रहा था और इस तरीके की हरकतें हो रही थी। और जिस पर जो फैसल साहब हैं, सॉरी जो बिलाल साहब हैं, बिलाल फ़ारूक साहब, इन्होंने ये कोशिश की कि अमले को बताया कि ये जो सामने बैठे जो कपल है ये हरकतें कर रहा है जहाज़ में, फ़्लाइट में और भी लोग बैठे हैं और वो अच्छा नहीं समझ रहे, गलत लग रहा है, बुरा लग रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान है, तो ऑब्वियसली आप इनको मना करें। और जो वो एयर होस्टेस थी वो उस कपल के पास जाती है और उनको मना करती है कि आप इस तरीके की हरकतें ना करें, लेकिन वो कपल बाज नहीं आता। फिर दोबारा से एयर होस्टेस उनको मना करती है, फिर से वो कपल बाज नहीं आता। तो इस पर जो बिलाल फ़ारूक साहब हैं उन्होंने कोशिश की कि दोबारा से एयर होस्टेस को कंप्लेन करें। तो जब उन्होंने थर्ड टाइम कंप्लेन की तो एयर होस्टेस फिर से उनके पास आई और उसने ऐसा किया, आप शर्म व हया देखें और उस कपल की बेगैरती देखें कि उस एयर होस्टेस ने उसको कंबल दिया, एक ब्लैंकेट दिया कि आप ये ऊपर डालकर जो हरकतें कर रहे हैं करें, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, साथ वाली फ़्लाइट्स डिस्टर्ब हो रही हैं। तो अजीब बात यह है कि हम लोग माशरे में इस तरीके की हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि हमें ये नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ पे बैठ के क्या हरकत कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या लिमिट्स हैं, क्या बाउंड्रीज़ हैं। ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा इस्लामी माशरा है। इस्लामी माशरे के अलावा भी हमारी तहजीब है, हमारे माशरे की खूबसूरती है कि जब हम शर्म व हया से रहते हैं, जब हमें पता है कि क्या कौन कौन सी लिमिट्स हैं, किन बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करना, कहाँ तक रहना है, किस हदूद तक रहना है। तो वो कपल ये हरकतें करता रहा, लेकिन जब फ्लाइट से उतरे तो उस कपल ने फैसल साहब, सॉरी उसका नाम फैसल, पता नहीं मैं बार बार क्यों ले रही हूँ, और वो जो बिलाल साहब बिलाल फ़ारूक साहब हैं वो भी, और जब वो कपल भी उतरा तो उतरते ही उस कपल ने बिलाल साहब को कहा कि आप हमारी निजी ज़िंदगी में, हमारी प्राइवेट ज़िंदगी में क्यों इंटरफेयर करें, हमारी प्राइवेट ज़िंदगी है। तो भाई प्राइवेट ज़िंदगी है अगर आपकी, तो प्राइवेट ज़िंदगी आपके रूम में है, प्राइवेट ज़िंदगी आपके घर में है। ये नहीं कि आप कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, फ़्लाइट पे, किसी गाड़ी पे, किसी रोड पे इस तरीके की अजीब व गरीब हरकतें और इस तरह की जलील हरकतें जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको रोका जाएगा, चाहे वो कोई भी होगा, उसको रोका जाएगा, उस पर तनकीद भी होगी और उस पर सख्ती भी की जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इंतज़ामिया से बिलाल साहब ने कंप्लेन की कि ये आप इनका पता करें कि ये कौन लोग थे और इस तरह की हरकतें कर रहे थे, तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई अथॉरिटी की तरफ से, उस कंपनी की तरफ से, एयर ब्लू की कंपनी की तरफ से, तो उन्होंने मज़ीद ये बताया कि ये कपल जो है अनमैरिड हैं और अनमैरिड कपल था और ये कहीं पे भी ऑब्वियसली सैर व तफरी को जा रहे थे, कहीं पे भी घूमने फिरने जा रहे थे। हम नहीं मना कर रहे, आपकी प्राइवेट ज़िंदगी है, लेकिन अगर प्राइवेट ज़िंदगी होने के बाद आप कोई भी बग़ैर निकाह के या आप बग़ैर किसी ऑफिशियल रिलेशनशिप के, जो हमारे इस्लाम में निकाह कहा जाता है, अगर वो नहीं हो, तो अगर आप दो लोग की कुछ भी मर्ज़ी से कर रहे हैं तो उसको हम ज़िना कहते हैं। और अगर किसी के साथ कुछ ज़्यादती जुल्म हो रहा है तो उसको हम ज़्यादती कहते हैं, उसको रेप कहा जाता है। लेकिन जना उसको किसी भी सूरत में जायज़ नहीं कहा जाता। एक सूरत में जना और एक सूरत में ज़्यादती कहा जाता है, जायज़ सिर्फ निकाह की सूरत में है। तो वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे थे, उनको मना किया जा रहा था लेकिन बाज नहीं आ रहे थे। अब बात बेसिकली ये है कि सोशल मीडिया पर बहुत बहस हो रही है। बहस इस बात की है कि आप एक तरफ ज़्यादती हो रही हो किसी के साथ, एक तरफ लड़कियों को मारा पीटा जा रहा होता है, आप वहाँ पे नहीं बात करते, रेप हो रहा होता है, वहाँ पे नहीं बात कर रहे, तो ये तो मोहब्बत हो रही थी, इसको क्यों रोका जा रहा था। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो एंटी पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो इस तरीके का ट्रेंड चला रहे हैं, चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, भाइयों मेरी बात सुनो, अगर ज्यादती हो रही है तो उसका ही उतनी ही सज़ा है, उसका अपना ही जुर्म है, उस जुर्म की उतनी ही सज़ा है, उस जुर्म पे उतनी ही शर्मिंदगी होनी चाहिए जितनी कि इस जुर्म पे है। हम कभी भी एक गलत चीज़ को अच्छा करने के लिए दूसरी को नहीं कर सकते कि दूसरी जो है वो कम बुरी है। दोनों चीज़ें बुरी हैं और दोनों चीज़ों पर बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए, दोनों चीज़ों पर बराबर की सज़ा मिलती है हर बाइज़्ज़त माशरे में।
हर ऐसी कंट्री में जो अपने रवायात, अपनी रस्मों को निभाना जानते हों। और पाकिस्तान तो बना ही एक इस्लामी कंट्री है और इस्लाम के नाम पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी तहजीबात है, हमारी सकाफ़त है, हमारे तौर तरीके, हम उनको फॉलो करते हैं। हम कभी भी एक बुरी चीज़ को ठीक कहें और दूसरी को, एक को बुरी कहें दूसरी को ठीक कहें, ऐसा कभी नहीं कह सकते। दोनों चीज़ें बुरी हैं, दोनों के अपने अपने जुराइम हैं, दोनों की अपनी अपनी कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, लेकिन दोनों काम बुरे हैं, हम दोनों को गलत कहेंगे। और लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं, वो सुकना हो रहा था या जो भी मामला उन दोनों के बीच में हो रहे थे, तो क्या बात थी, उनकी प्राइवेट ज़िंदगी थी। प्राइवेट ज़िंदगी तब तक आपकी रहती है जब आप कहीं हुदूद में रहते हो, जब आप अपने घर की बाउंड्री में रहते हो, जब आप किसी अलग कमरे में होते हो, आप साइड पे होते हो। आप पूरी पब्लिक के सामने जब इस तरह की हरकतें करोगे तो फिर वो आपकी प्राइवेट ज़िंदगी नहीं रहेगी, क्योंकि ये हमारा इस्लामी माशरा है। हम यहाँ पे रोकते हैं, हम अपनी तहजीबात को, अपनी सकाफ़त को याद रखना और उनको निभाना जानते हैं। हम किसी भी ऐसे एजेंडे को और ऐसी किसी भी कंपनी को, ऐसे किसी भी बंदे को, ऐसे किसी भी पूरे मॉडल को सपोर्ट नहीं कर सकते जो एंटी पाकिस्तान एजेंडे को प्रमोट करता हो, जो ये कहता हो कि ठीक है ये वेस्ट नहीं है, कि यहाँ पर आप कुछ भी करो, चाहे वो रोड पे कोई भी ड्रेस पहन के जाओ, किसी भी किस्म का लिबास पहन लो, सरेआम रोड पे जो मर्जी हरकतें करते रहो, वहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हाथ उठाए जाते हैं, यहाँ पे बातें बनती हैं, यहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है, यहाँ पे रोका जाता है, कोई भी बुरी हरकत करने पर रोका जाता है, क्योंकि ये हमारा जो है वो इस्लामी माशरा है और यहाँ पे रोकना जो है वो हर बंदे का फ़र्ज़ है। अगर आप समझते हैं कि आप कुछ भी करेंगे और आपको रोका नहीं जाएगा और आपको जो करने दिया जाएगा, तो ये अफसोस के साथ कि हमारी जब तक आखिरी सांस है हम रोकेंगे, हम बात करेंगे। हम चाहते हैं कि अच्छी रसूमात परवान चढ़ें, पाकिस्तान का अच्छा इमेज जाए, हमारी तहजीबात ज़िंदा रहें, वो ज़माने तक ज़िंदा रहें, जब तक हम मरते हमारी नस्लें उसी सकाफ़त के साथ चलें। ये हमारे माशरे की खूबसूरती है, ये हमारी खूबसूरती है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी वेस्ट का बंदा आए, इस प्रोपेगेंडे को, कोई भी कंपनियाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे और अपने अपने तरीके से अब वहाँ वेस्ट का प्रोपेगेंडा यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे, उसको प्रमोट करने की कोशिश करे। हम कभी भी इस चीज़ की परमिशन नहीं देंगे, हम इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं और हम इस पर बात करेंगे। एक वाक़या था जो किरण नाज ने, समा न्यूज़ की एंकर, उन्होंने कोड किया और मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं एक फ़्लाइट से आई थिंक कराची से सरगोदा जा रही थी या सरगोदा से कराची जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक बंदा बैठा हुआ था मेरे सामने और वहाँ पे सामने एयर होस्टेस बैठी थी, वो उसकी पिक्चर्स ले रहा था, अगेन एंड अगेन पिक्चर्स ले रहा था। तो किरण नाज कहती हैं कि पहले मैंने एक दफ़ा उसको देखा तो मुझे डाउट हुआ, फिर मैंने दूसरी दफ़ा देखा, मुझे डाउट हुआ कि पिक्चर्स ले रहा है उस एयर होस्टेस की, लेकिन जब मैंने तीसरी दफ़ा सही से फोकस करके देखा तो वाकई में वो पिक्चर्स ले रहा था। और मैंने उनको मना किया, मैंने उनको सख्ती से मना किया कि आप ये हरकतें क्यों करें, आप उनकी पिक्चर्स ले रहे हैं। मैंने एयर होस्टेस को बुलाया और फिर एयर होस्टेस से एयर होस्टेस को बोला कि उसका मोबाइल लो, और फिर उसकी पिक्चर्स 6 से 7 पड़ी थी, उसने डिलीट की। उसने सख्त वार्न किया एयर होस्टेस ने कि अगेन आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कोई भी जो जुर्म हो, कहीं भी कुछ मामला हो रहा हो, पहली बात यह है कि आप स्ट्रिक्टली उस पर स्टैंड करें उसी टाइम पे, ताकि एक चीज़ को, बुराई को रोका जा सके। फिर उस पर वीडियोज़ वायरल हो, फिर उस पर सोशल मीडिया की बात तो अच्छी लगती है। बुराई को देखते हुए, बुराई हो रही है, हम देख रहे हैं वो प्रमोट हो रही है, उसके बाद उस पर शोर करना उतनी वैल्यू नहीं रखता जितना कि आप उस चीज़ को उसी टाइम रोकें। कोई भी चीज़ गलत हो रही हो, गैर इखलाकी हो रही हो, कहीं पे भी हो रही हो, किसी सड़क पे हो रही हो, किसी मस्जिद के अंदर हो रही हो, किसी मंदिर में हो रही हो, कहीं पे भी हो रही हो, आप उसको रोकें, वो गैर इखलाकी है। बाद में शोर मचाने से जो है वो उस तरह का इमेज आपका डेवलप नहीं होता। आप चाहे जैसे पाकिस्तानी और पाकिस्तान का भी और किसी भी कंट्री का भी, तो कहीं पे भी कोई भी जुर्म हो रहा हो उसको रोकने की कोशिश करें और उस पर सख्ती से स्टैंड लें, उस पर स्ट्रिक्ट स्टैंड लें, क्योंकि अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है, आपकी मदद करता है। और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत परफेक्टली ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत आगे जाते हैं, बहुत क्लियर होते हैं अपनी ज़िंदगी में, और ऐसे लोगों को मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो लिहाजा आप चीज़ों को रोकें, बुराई को रोकें जितना हो सके। और इस तरह की वीडियोस हर हवाले से हम बात करते हैं और आपके साथ शेयर करते रहेंगे न्यूज़। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।